से। आपको हमेशा के लिए कंफ्यूजन होता होगा कि मार्केटिंग सेलिंग है, एडवर्टाइजिंग है। ये नहीं है, मार्केटिंग एक्चुअल सेलिंग से पहले हो चुका होता है। ओके, मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आता है। अगर आपको लगता है मार्केटिंग बहुत ईजी है, लेकिन मार्केटिंग में कितने सारी चीज़ें आता है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के हिसाब से मार्केटिंग एक एक्टिविटीज और प्रोसेस है जिसमें कस्टमर को कम्युनिकेट करना होता है, डिलीवर करना होता है और वैल्यू प्रोवाइड करना होता है। ओके, ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के हिसाब से मार्केटिंग का डेफिनेशन। एक्चुअल 1980 में मार्केटिंग गुरु फिलिप कोटलर ने 3 बड़ी स्टेटमेंट दी थी। वो क्या था ना, वो नीड्स, वांट्स एंड डिमांड। एक्चुअली ये तीनों चीज़ें बहुत मायने रखता है मार्केटिंग में। सो बेसिकली पहले हम डिस्कस करते हैं नीड्स। नीड्स मतलब क्या, हमारा जो बेसिक ज़रूरत है के लिए हमको जो नीड्स चाहिए उसको अगर हम फुलफिल करते हैं तो मार्केटिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल हम नीड्स को समझते हैं। नीड्स मीन्स हमारा जो बेसिक ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हम जो खाने पीने रहने के लिए जो हमारा बेसिक ज़रूरत चाहिए, अगर उसको मार्केट फुलफिल करता है तो ज़रूर उस प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा मार्केट में। सो ये हो गया नीड्स के बारे में। देन उसके बाद वांट्स। वांट्स क्या ना, नीड के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपको जोर से प्यास लगी है तो आप पानी के जगह अगर कोल्ड ड्रिंक्स चूज करते हो तो उसी के हिसाब से उसको हम बोलते हैं वांट्स। आप पानी पीकर भी आपका प्यास बुझा सकते थे, लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक चूज किया क्योंकि आपके पास थोड़े बहुत पैसा है, इसीलिए ये वांट्स आइडेंटिफाई करता है। देन उसके बाद डिमांड। डिमांड मीन्स क्या ना, वांट्स के ऊपर। डिमांड मीन्स अगर आपके जेब में पैसा है, किसी भी चीज़ों को खरीदने के लिए आपके पास पैसा है ना, तो उसी के हिसाब से डिमांड क्रिएट होता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट मार्केटिंग गुरु फिलिप कोटलर ने दिया था। मार्केटिंग और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। जैसे सब्जी बनाने के लिए मसाला की ज़रूरत है, उसी तरह मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए मार्केटिंग मिक्स जरूरत है। मार्केटिंग मिक्स में 4 P's आता है। 4 P's मीन्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ओके, प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट का डिजाइन, पैकेजिंग, ये सब चीज़ें प्रोडक्ट में आता है। ओके, सो दैट प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। प्रोडक्ट आपका बन गया, डिजाइन भी हो गया, सारे चीज़ें सब कर लिया, लेकिन उसका प्राइस भी डिसाइड करना है ना। प्राइसिंग के लिए आपको अच्छे तरीके से मार्केट रिसर्च करना होगा, आपका कॉम्पिटिटर कौन है, ये सारे चीज़ें ध्यान से रखते हुए आप प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हो। तो ये हो गया प्राइसिंग का मामला। प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए आपको अच्छे तरीके से मार्केट रिसर्च करना होगा। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंट्री में प्राइसिंग डिफरेंट होता है ना। फॉर एग्जांपल हमारा इंडियन मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव है, उसी के हिसाब से हमको प्राइसिंग सेट करना होता है। देन प्राइस के बाद प्लेस। आपका प्रोडक्ट का डिजाइनिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया और प्राइसिंग भी डिसाइड हो गया, लेकिन उसको प्लेस भी करना है ना। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो भी प्रोडक्ट तैयार हुआ उसको डिस्प्लेस करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए ना, तो उसी के हिसाब से आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको प्रिपेयर करना होगा। आप लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू आपका प्रोडक्ट का आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। एक जगह से दूसरे जगह पर अगर आपको शिफ्ट करना हो तो आप लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन के थ्रू आप उस प्रोडक्ट का आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम प्लेस। तो प्लेस के लिए आपको अच्छे तरीके से आपको ध्यान से रखना होगा। अगर कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को अगर वो ऑर्डर कर रहा है तो उसको हिसाब से, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से आपका प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना होता है। ओके, तो इसीलिए आपको प्लेस भी अच्छे तरीके से आपको डिसाइड करना होता है। प्लेस के बाद क्या आता है ना, प्रमोशन। प्रमोशन में क्या आता है ना, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें आता है। आपका प्रोडक्ट का सब कुछ डिजाइन हो गया, बस मेन पार्ट क्या है ना, प्रमोशन करना। प्रमोशन के लिए बहुत सारे चैनल होता है, इसके हिसाब से आपको अच्छे तरीके से एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके आपका प्रोडक्ट का आपको प्रमोशन करना होता है। आप डिजिटल चैनल के थ्रू, आप ऑफलाइन चैनल के थ्रू, किसी भी चैनल के थ्रू आप मार्केटिंग करके आपका प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्रमोशन कर सकते हो। ये हो गया 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग का पिलर्स है। इसके बिना मार्केटिंग कुछ भी नहीं है। ओके, ये हमेशा के लिए रहेगा।